गुरुजी, आज के इस अंक में हम पेट से संबंधित रोगों के बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि पेट में जो भोजन हम करते हैं और वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत पचता है, फिर उसमें से अच्छे जो पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व, वो हमारे शरीर में लगते हैं और वेस्टेज हमारे मल के द्वारा निकल जाती है। मेरा सवाल यहां पर यह है, मल निकलना ये प्रकृति का एक चक्र है। यदि उसमें किसी तरीके की ब्लॉकेज हो जाए, कोई विकार उत्पन्न हो जाए, या कहते हैं कि मल बहुत ज्यादा दिन से निकलता नहीं है, जैसे नाली में से अगर कचरा ज्यादा दिन तक ना निकाला जाए तो वो सूख जाता है, तो ऐसे में अगर वो सूख जाता है तो ड्रेनेज कैसे होती है? क्या औषधियां आप प्रयोग में लाते हैं और ये आखिर होता क्यों है? देखिए, इसका होने का कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण है। जो अधिक चीनी का प्रयोग करता है, अच्छा, अधिक तली हुई चीजें, मैदे की चीजें, बासी चीजें खाता है, खाना खाते समय पानी नहीं पीता है, बिल्कुल, उसका लीवर पूरा पचाता नहीं है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, गुर्दे के ऊपर जो सड़ा हुआ पदार्थ जाता है वो ऐसे बैठ जाता है जैसे पानी, खड़े पानी पे काई जमती है। अब आंतों के अंदर ऐसे सूखता है जैसे लकड़ी सूखती है। और फिर जब ये थोड़ा बहुत सरकता है तो आंतों में भयंकर दर्द होता है और आंतें जो हैं उनमें चीरे भी लग जाते हैं, खून भी आना शुरू हो जाता है गुदा के रास्ते। और ये रोग अधिक चाय पीने वालों को, अधिक खड़े रहने वालों को, अच्छा, अधिक काम न करने वालों को ये रोग बड़े लंबे हाथों से लेता है। और जो चना हुआ आटा ये तो पेट में जाके ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। फिर उसको एक नहीं कई रोगों का नामांतरण मिल जाता है। अब इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। वो तो क्या करना शुरू कर दिया कि आंतें काट के छोटी कर देते हैं जी। और नियम यह है कुदरत का कि जो आज आपने खाया तीसरे दिन बाहर आएगा। 12 फुट आंत साफ होती है एक दिन में। 36 फुट हमारी छोटी बड़ी आंत मिला के है। तो 3 दिन तक जो अंदर सूखा पदार्थ पड़ा रहेगा वो आंतों को चीरता हुआ चलता है जी। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी में नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब रोगी हर जगह हार कर मेरे पास आता है और जब मैं उसको बताता हूं कि देखिए आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, आपकी नाभि इतनी साइड में है और आप जो सुबह पानी पी के पेट साफ करने की कोशिश करते हैं उससे रोग और भी तेज बढ़ रहा है। क्योंकि पानी असर थोड़ा ऊपर करता है, नीचे गुदा के पास नहीं करता। तो राशन तो गुदा के पास सूखा हुआ है। बिल्कुल। अब जो थोड़ा समझदार डॉक्टर है वो तो अनीमा करता है, उसको नींबू का रस का गुनगुने पानी में डाल के कोई साबुन से करता है, परंतु उससे भी रोग कटता नहीं है। और इस रोग को काटने के लिए आज बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं वो भी फेल हो गए। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछना तो ये तकलीफ क्या है और ना ही उससे कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगनी, ना ही माँ बाप, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी की हिस्ट्री पूछनी जो कि आम डॉक्टर पूछते हैं। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 जब मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ
तो उसी टाइम रोगी को कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाता है। जी। नाड़ी परीक्ष में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होते हैं। फिर रोगियों को बताया जाता है कि देखिए आपका रोग इतना पुराना है और आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते आप खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, ये रोग को और भी तेज कर रहा है। जो प्राणी खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीता हो, जिंदगी में कोई दवाई खाता ही नहीं है। यह है सबसे बड़ी दवाई। परंतु जिसको अब ये आंतों के अंदर मल सूखा पड़ा है, उसको निकालने मुझे सारे 2 घंटे लगते हैं। मैंने ऐसी दवाई बनाई है कि उसके देने के बाद 2-2.5 घंटे में उसको पेट ऐसे चलना शुरू होता है जैसे नदी में बाढ़ आ रही है। जी। और पहले दिन रोगी को 25 से 30% आराम मिल जाता है दर्दों में। फिर उसके बाद जो उसको दवाइयाँ दी जाती हैं, वो दवाइयाँ आस्ता आस्ता 1.5 से 2 महीने में उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देती हैं। और ऐसे घर में आपको हमेशा, जब पीपल में नई कोपले आती है, पत्ते लाल रंग के होते हैं, तो कम से कम 1-1.5 किलो पत्ते लाके डंठल के साथ, नर्म डंठल से छाया में सुखा के कूट के उसका पाउडर बना लें। जितना पाउडर है उससे दुगना उसमें बिना मसाले का गुड़ मिला के और उसकी काले चने के दाने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना के छाया में सुखा के किसी भी आप कांच की शीशी के अंदर रखना, प्लास्टिक में रखना, इसको बस इतना ध्यान रखना। या मर्तबान ले ले आप शीशे का, उसमें रख लें। अब 2 गोली रात को गाय के नवाए दूध से या बकरी के दूध से या सोयाबीन के दूध से आप लेते हैं, तो सुबह 4 बजे अलार्म पेट में ऐसे लगता है जैसे घड़ी में लगता है, और आलस किया तो कपड़े भी खराब, और जैसे आप उठते हैं तो एकदम पेट ऐसे साफ होता है जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं, और बड़ा आराम से फ्रेश होता है। उसमें जैसे भैंस गोबर करती ऐसे आता है पखाना, ना तो ज़्यादा दस्त लगते हैं और ना सरिये जैसी राड़ बन के आती है। फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके हाथ मुंह धो के आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट तक कुंभक, 1 घंटा लोन विलोन कर लेते हैं। तो आपके शरीर में पहले ही दिन इतना परिवर्तन आ जाए कि आप सोचेंगे मेरे नया जन्म हो गया। जी। अब जब इस क्रिया को आप प्रतिदिन अपनाएंगे, तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस चल रहा है तब आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई रोग होगा। परंतु खान पान पर ध्यान रखना कि जिस भी अनाज को खाना उसका छिलका नहीं निकाल के फेंकना, जो भी दाल सब्जी खानी उसका भी छिलका नहीं उतारना। नमक का प्रयोग सिर्फ आपने सिंधे नमक का या काले नमक का करना है। लाल मिर्च हरी मिर्च बिल्कुल छोड़ देनी, काली मिर्च जितनी मर्जी लें। गर्म मसाले जो हैं जैसे सौंठ, बड़ी इलायची, दालचीनी, सौंफ, जीरा, अजवाइन, ये सारी चीज़ें कूट के पीस के आप किसी शीशे में रख लें।
खाना खाते समय जो भी दाल सब्जी बनाई उसमें चुटकी भर डाल लें। इनमें छौंक नहीं लगाना। यदि आपका हिम्मत है कि गाय का घी आपको मिल जाए तो 1 चम्मच घी हल्का गर्म करके दाल सब्जी जो है उसके अंदर ऐसे डाल के आप खा सकते हैं। जब किसी मसाले को भून के खाएंगे तो आपको नुकसान देगा, परंतु जब ऐसे आपने पिघला के उसमें डाला खाया तो नुकसान नहीं देगा, लाभ देगा। अब ताज़ा ताज़ा खाना खाना है, ताज़ी रोटी बनानी है, दाल सब्जी ताज़ी होनी चाहिए, बासी नहीं। जब आपकी जितनी भूख है उतना आटा लेके सख्त गूंद के रख लिया और खुले पानी में रख दिया उसको। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने बनानी हो बना लें। जब दाल सब्जी आपकी तैयार हो जाए तो उसको नीचे उतार के उस आटे को पानी से निकाल के दोबारा गूंदें और गूंद करके जब वो मुलायम हो जाए तो इसकी रोटी बाजरे की रोटी जैसी बननी। और जब रोटी आपकी अच्छी तरह सीख जाए तो थाली में डाल के जो भी दाल सब्जी आपने बना रखी है उसको ऊपर से डाल दें और जो आपने मसाला बना रखा वो भी थोड़ा डाल दें और पानी के अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के जो कचरा बचा वो भी सब्जी में मिला दें। अब इस रोटी की ग्राइयाँ नहीं खानी आपने, इसको मसलना जैसे सूप पीते से पीने वाली बने। 4-5 घूंट आपने सूप के पिए, ऊपर से 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे थोड़ा सा पानी डाल दिया, रेते ने चूस लिया, पानी बह नहीं दिया, ऐसे खाना पचेगा। लीवर खाना पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, खाया पिया गुर्दे में जाएगा उसको साफ करेगा। गुर्दे से जो खून साफ होकर तिल्ली को जाएगा उसे विकार करेगी, दिल को देगी, दिल शरीर में भ्रमण कराएगा, आपको निरोग कर देगा। परंतु 1 दिन का काम नहीं है ये, इसमें आपको कम से कम 6 महीने तो लगेंगे।